हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें हमने सिंधु सभ्यता स्टार्ट किया है और उसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपको सिंधु सभ्यता का एक बेसिक जानकारी डेवलप करेगा और पार्ट 2 समझने में आपकी मदद करेगा। जैसा कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता का विस्तार 3 देशों में हुआ है और अलग अलग देश में अलग अलग जगह पाई गई हैं। आज हम पढ़ेंगे कि उन अलग अलग जगहों से हमें खुदाई में क्या क्या चीजें मिली हैं और इस टॉपिक की हर एक चीज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो नदी हो, खोजकर्ता हो या वहाँ की विशेषताएं हो कि वहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं। तो आप इसको पूरा देखिए और बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्थल है हड़प्पा, जो कि इस समय पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है और ये रावी नदी के किनारे है, जिसकी खोज करता है दयाराम साहनी 1921 में। आइए इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। इसमें अन्न भंडार मिला है, कांस्य दर्पण मिला है, R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है। यहाँ शव दफन किए जाते थे, क्योंकि कब्रिस्तान मिला है तो ऑब्वियसली यहाँ शव दफन किए जाते थे। और इसका नाम R37 इसलिए पड़ा है क्योंकि इस कब्रिस्तान से हमें 37 शव प्राप्त हुए हैं। इसका एक मुख्य बिंदु यह भी है कि यह सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में है। यह सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से जो हमें विशेषताएं मिलती हैं वो काफी ज्यादा हैं, जैसे विशाल स्नानागार, कांसे की मूर्ति जो कि नर्तकी की थी, एक पुरोहित की मूर्ति, एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं, और ये जो है सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का। यहाँ पर हमें एक शील पर 3 मुख वाले देवता भी मिलते हैं, जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये जो जानवरों के नाम लिखे हैं इनके नाम में एक चेंजेस करके दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि कौन सा जानवर जो है नहीं पाया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हड़प्पा में शव दफन किए जाते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में शव जलाए जाते थे। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो स्थल है वो है लोथल, जो कि भारत में अहमदाबाद में है। यह भोगवा नदी के किनारे है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957 में की थी। ये जो लोथल है ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से चावल मिले हैं, अग्निकुंड, हाथी दांत, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति और 3 युगल समाधियां मिला है। हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान, मोहनजोदड़ो में शव जलाए जाते थे और लोथल में युगल समाधियां। तो आप देखेंगे सिंधु सभ्यता में जो अलग अलग जगह है वहां मृत्यु के बाद जो भी संस्कार थे वो अलग अलग तरीके से हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। यह घग्गर नदी के किनारे है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। ये जो खोज करता है इनके साथ सहयोगी भी थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जिनके नेतृत्व में किया गया है उनका नाम ही यहाँ पर नोट डाउन है। यहाँ से जो हमें चीजें मिलती हैं वो जुते हुए खेत के साक्ष्य, काले रंग की चूड़ियां, अग्नि के हवन कुंड और भूकंप के साक्ष्य। कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। यह भी घग्गर नदी के किनारे है और इसकी खोज सूरज भान ने की थी। राखीगढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा नगर है सिंधु सभ्यता का। ओवरऑल जो खोजा गया नगर था वो था मोहनजोदड़ो, लेकिन भारत का वो राखीगढ़ी है जो सबसे बड़ा नगर है। चन्हुदड़ो, जो कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है, यह सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। यहाँ से हमें मनके बनाने का कारखाना, श्रृंगार के सामान जैसे लिपस्टिक, चूड़ी, काजल, यह सब प्राप्त हुआ है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान, यह भी हमें चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला जो स्थल है वो है रंगपुर अहमदाबाद में है इस समय और यह भादर नदी के किनारे है। इसकी भी खोज रंगनाथ राव ने की थी। यहाँ से हमें धान की भूसी से मिलती है, जो कि चावल का साक्ष्य देती है। अगला जो स्थल है वह है सुरकोटड़ा, जो कि सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खोज की थी ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने। यहाँ जो है कलश शवधान प्राप्त हुए थे, मतलब जो शव के बाद जो उसकी अस्थियां बचती हैं उसको एक कलश में डाल के जमीन में दफन, ऐसा मिला था। तराजू और घोड़े की हड्डियां। तो आप देख सकते हैं जो पहले भी बताया गया था कि जितने भी
मृत्यु के बाद संस्कार थे उसमें अलग अलग तरह की चीजें मिली हैं। शव दफन करना, शव को जलाया जाना, युगल समाधियां और कलश शवदान। और यहाँ जो मोहरें प्राप्त हुई हैं इस सभ्यता में, वो जो है वो सील खड़ी की बनी हुई हैं। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे और इस टॉपिक की हर एक चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।